अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं DDA, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र। इसकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं कि जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी बताई है। अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल इंक्रीमेंटल एल्गो का नहीं फॉलो किया तो वो ज़रूर फॉलो करें। तो ये देखिए, हमारी जो फिगर है वो स्लोप के हिसाब से बनेगी। जैसी हमारी स्लोप होगी, अगर स्लोप m इक्वल टू 1 है तो ऐसी बनेगी, अगर m लेस देन 1 है तो ऐसी, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी फिगर बनेगी। तो इंक्रीमेंटल एल्गो हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं अपने DDA, डिफरेंशियल डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र की तरफ। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर भी ये ज़्यादा इजी है इंक्रीमेंटल से। वो क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके रिस्पेक्टिवली dx और dy की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। एक बड़ी मज़े की चीज़ है इसके अंदर, x इंक्रीमेंट इक्वल टू dx ओवर स्टेप और y इंक्रीमेंट। अब ये क्या चीज़ है, अब ये हम अपने एल्गो के अंदर पढ़ लेंगे। अब जैसे कि हमने पिछला एल्गो पढ़ा था, उसके अंदर भी dx इक्वल टू, अब ये देखें, ये x2 माइनस x1 है। ये p1 से कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये पॉइंट है हमारा। ये मैंने पिछले भी ट्यूटोरियल के अंदर बताया था कि ये हमारा पॉइंट है। तो ये x2 है, ये है x1। तो dx हो गया x2 माइनस x1 और रिस्पेक्टिवली dy हो गया y2 माइनस y1। सही हो गया। अब x1 है हमारा इक्वल टू x के, और ये x1 इक्वल टू x1 के हिसाब से, और y1 जो है वो y1 के बराबर है। अब बड़ी मज़े की इसके अंदर एक कंडीशन है, वो देख लें, बड़ी इजी है। अगर dx बड़ा होता है dy से तो स्टेप क्या हो जाएगा dx। स्टेप का मतलब है लेंथ कह लें, स्टेप कह लें, आपका वेरिएबल ही होगा ये। सही है। और एल्स के अंदर जो लेंथ होगी वो dy हो जाएगी। अब x इंक्रीमेंट क्या होगा कि dx ओवर लेंथ और dy ओवर लेंथ। ये लेंथ का वेरिएबल है कि जो सिंपल एक लेंथ फाइंड करने के लिए होता है। अब ड्रॉ पिक्सल है, तो ये हम अब अपनी कोडिंग के अंदर देख लेंगे। ये x इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सारा मैंने एक प्रोग्राम के अंदर आराम से डिस्कस किया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़, और नोटपैड के अंदर मेरा ये तो इंक्रीमेंटल का आ गया। मैं DDA का प्रोग्राम अभी ओपन कर लेता हूँ। तो DDA, ठीक है, ये मैंने अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया है। तो इसको साइड बाय साइड में गूगल क्रोम भी ओपन कर लेता हूँ ताकि अच्छी समझ आ जाए। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे हम। चले, ओके। तो अब ये साइड बाय साइड मैं आपको समझाऊंगा। अब देखें, ये हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं टर्बो जब ओपन करूंगा तब मैं उसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली dx_abs। ये क्या करता है, ये सिंपल एक फंक्शन है जो कि हमने इसको मैक्सिमम जो इसकी जो वैल्यू निकलेगी उसको राउंड करने के लिए लिया हुआ है। सही है। तो अब आगे हमने कर क्या रहे हैं, अब ये देखें, ये dx ग्रेटर दैन dy, देन ये देखें ये स्टेप। अब वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर dx बड़ा होता है तो लेंथ हमारी dx हो जाए, वो वहाँ पे स्टेप था, यहाँ पे मैंने लेंथ कर लिया। स्टेप कर लें, इसको कोई मसला नहीं है। वेरिएबल का नाम जो मर्जी रखें, हमारा काम होना चाहिए। एल्स के अंदर लेंथ इक्वल टू dy। ठीक हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट काम किया था वो था x इंक्रीमेंट इक्वल टू dx ओवर स्टेप। अब यहाँ पर मैंने कर लिया कि dx इक्वल टू, ये उसको मैंने जो था वो इस तरह एक्सप्लेन कर दिया है। x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट उसको मैंने dx के अंदर रख दिया, क्योंकि जो इंक्रीमेंट होता है वो dx के अंदर हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद x और y की वैल्यू को मैंने राउंड कर लिया है। 0.5 को ऐड करें तो वो राउंड हो जाती हैं। सही है। उसके बाद अब मैंने लूप चलानी है। अब सिंपल ये इस तरह है क्योंकि इसके अंदर लूप एक है। तो अब ये जो आगे फर्दर जो काम है प्रोसेसिंग, वो मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ टर्बो के अंदर। तो अभी टर्बो ओपन कर लेते हैं। अच्छा, टर्बो के अंदर मैं कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा, अब इसकी फ़ाइल क्लोज़ करते हैं और अपनी DDA की फ़ाइल को मैं लोड कर लेता हूँ। तो होप कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये फ़ाइल तो लोड होगी। अब मैंने ये dos.h यूज़ की है। आप परेशान हो रहे होंगे ये क्यों है, ये मैंने डिले जो होता है ना हमारा, उसके लिए ऐड की है। उसके लिए
उसके बाद IOStream graphics.h किस लिए यूज़ हुई है, ये मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे हम अपना इनिट ग्राफ का जो एक फंक्शन है इंक्रीमेंटल एल्गो के अंदर, वो मैंने बताया था। अगर वो आपने ज़रूर देखा है तो ये आपको समझ आ जाएगी। math.h एक सिंपल राउंड करने के लिए है, कोनायो जो है ये हमारा getch के लिए है। अब ये DDA का हमारा ऊपर ये देखें void DDA, ये एक फंक्शन है जिसके 4 पैरामीटर हैं जैसे हमने इंक्रीमेंटल के अंदर बनाए थे। ठीक है, ये हमारे 4 पैरामीटर हैं जो हमने नीचे मेन फंक्शन के अंदर इसको प्रोवाइड कर देना है। अब ये 3 वेरिएबल ऊपर बनाए हैं और ये int I GD इक्वल टू डिटेक्ट और GM, ये मैंने सिंपल वही काम किया जो मैंने इंक्रीमेंटल के अंदर किया था। और ये इनिट ग्राफ, ये ही हमारा जो ग्राफिक्स के मोड को सेट करेगा और सारा ये पाथ जो मैंने बताया था वो सारा सेम है, इंक्रीमेंटल वाला सेम है। अब dx और dy की वैल्यूज़ को मैंने ले लिया यहाँ से। अब इफ़ की कंडीशन लगा दी, अगर dx बड़ा है तो लेंथ dx हो जाए और अगर एल्स में लेंथ dy हो जाए। अब ये dx की वैल्यू को मैंने अपडेट कर लिया उसके बाद कि ये x2 माइनस x1, ये हमारा अगर आप देखें तो हमारा ये जो था x2 माइनस x1 ये हमारा dx ही बनता था। सही है, तो यहाँ पर dx ओवर लेंथ भी लिखेंगे तो हमारा वो भी ठीक होगा और यहाँ dy ओवर लेंथ लिखें वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो काम हमने किया है वो नेक्स्ट काम मैंने किया राउंड करने का, वो मैंने आपको बता दिया। राउंड किया, उसके बाद लूप एक सिंपल सी चला दिया है। आई तब तक चलता रहेगा, 1 जो आई है 1 वो तब तक चलेगा जब तक कि वो लेंथ से बड़ा नहीं हो जाता। अब लेंथ हमारी जितनी भी होगी वो लेंथ तक जाएगा तो लूप ये उतनी चलेगी। तो पुट पिक्सल किया मैंने x y और वाइट, ये क्या करेगा स्क्रीन के ऊपर पिक्सल पुट करेगा यानी ड्रॉ करेगा। उसके बाद x को मैंने अपडेट कर लिया x प्लस डी वाई और y को अपडेट कर लिया y प्लस डी वाई और i को इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ डिले लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। ये फंक्शन आपको समझ आ जाना चाहिए। और अब ये DDA के अंदर हमारे जो 4 पैरामीटर थे वो पास किए। ये 4 पैरामीटर सेम है जो मैंने इंक्रीमेंटल के अंदर पास किए थे ताकि हमारी लाइन सेम ड्रॉ हो। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। पहले इसको Alt F9 करेंगे, ठीक है कोई मसला नहीं है। Alt F9 अब करेंगे तो अब हमारी जो स्क्रीन के ऊपर इनपुट है वो आ जानी चाहिए। ये देखें, ये मैंने डिले लगाया था इसलिए ये आराम आराम से प्रिंट होगी लाइन। तो आप ये देखें, पहले जो हमारा x बनेगा उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो ड्रॉ हो रहा है, ये ऊपर से नीचे तक होगा और नेक्स्ट जो है वो आप देखें नीचे से ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं डिले हटा दूं तो वो दोनों इकट्ठे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं डिले हटाऊंगा तो आप चेक करिएगा कि दोनों एट अ टाइम पे प्रिंट हो जाएंगे, हमें ये जो डिले है वो नहीं देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब ये फंक्शन को हम बगैर डिले के देख लेते हैं तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं Alt F9 करता हूँ और कंट्रोल F9 करता हूँ। अगर नहीं पता अगर किसी को तो यहाँ से कंपाइल होता है और यहाँ से रन होता है। तो टर्बो तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके लिए ये सिंपल जो आ रहे हैं इनको इग्नोर कर दें, ये बस वैसे ही होता है। अब ये देखें, एक ये लाइन प्रिंट हो गई और हमारी दूसरी लाइन नहीं प्रिंट हुई, वो मैं देख लेता हूँ अभी वो क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो वो ये इसके कुछ ना सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स हो सकते हैं, तो आप डिले से करिएगा तो वो बेटर आपको रिज़ल्ट शो करेगा। तो हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये देखें, एक पहली लाइन, अच्छा अब मुझे पता चल गया, वो डिले जब हम लगाते हैं ना तो ये जो पहली लाइन है ना वो उसको क्लियर करके वो दूसरी लाइन प्रिंट करवाता है। तो जब हम डिले लगाते हैं तो हम पहली लाइन भी अपनी देख लेते हैं, बस ये इसके अंदर